दोस्तों, युद्ध को त्याग कर बुद्ध को अपनाने का संदेश देती है अशोक विजयादशमी। हर साल दशहरा और बौद्ध धर्मांतरण दिवस के उपलक्ष्य में अशोक विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। भीषण कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी और बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया। आज जैसे कि भारत में हिंदू दशहरा मनाते हैं, जो रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत में बुद्धों के लिए यह दिन एक विशेष और महत्वपूर्ण महत्व क्यों रखता है, जिसे अशोक विजयादशमी के रूप में जाना जाता है। हर साल दशहरे को बौद्ध धर्मांतरण दिवस के उपलक्ष्य में अशोक विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। अशोक विजयादशमी शब्द उस ऐतिहासिक उत्सव से लिया गया जो कलिंग युद्ध में अशोक सम्राट की जीत के 10 दिन बाद हुआ था। इस दिन सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का मार्ग शुरू किया था, जो उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी क्षण था। भीषण कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में 10वें दिन का महत्वपूर्ण क्षण शामिल था, जब सम्राट अशोक ने अपने शाही परिवार के साथ प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु भंते मोगलीपुत्र तिष्य से धम्मा की शिक्षा की प्राप्ति की थी। इस धम्म दीक्षा के बाद अशोक ने अपनी प्रजा का दिल, बल और शस्त्र के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति, अहिंसा के माध्यम से जीतने की प्रतिज्ञा की। बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की अपनी प्रतिबद्धता में अशोक ने उल्लेखनीय प्रयास किए, जिनमें हजारों स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों और धम्म स्तंभों की स्थापना की और बुद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बौद्ध भिक्षुओं के रूप में श्रीलंका भेजना शामिल था, जहां उन्होंने 84,000 स्तंभ खड़े किए। उन्होंने अपने संसाधनों को धम्म की सेवा में निवेश किया, जो दान और कल्याण के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस दिन, जिसे दशहरे के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक द्वारा की गई घोषणा को उनके शाही अधिकार से अधिकृत कर दिया गया था और उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को अशोक विजयादशमी मनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ त्योहार के संबंध को दर्शाता है। इसके अलावा 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 5 लाख अनुयायी के साथ में पूर्व हिंदू पहचान को त्याग कर बौद्ध धर्म के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में एकत्र हुए। इस ऐतिहासिक दिन को प्रति वर्ष धम्म परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।